नमस्कार। प्रधान सेवक ने कहा कि आने वाले 25 साल हमारे देश के लिए बहुत अहम होंगे। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था और वहाँ पर एक वर्चुअल दीक्षांत समारोह, उसमें प्रधान सेवक बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, टुडेज इंडिया इज़ गोइंग थ्रू एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ चेंज। आज का भारत एक बहुत ही अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेप द करेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो बीतता हुआ क्षण है, आज का जो बीत रहा समय है और आने वाला समय है, आप उसको अच्छी शक्ल दें, नई शक्ल दें। थिंक फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सोचिए, हम एक स्वर्ण युग में रह रहे हैं। आपने यू मे हैव नॉट थॉट अबाउट दैट बट यू आर, आपने शायद सोचा ना हो, लेकिन आप वाकई एक स्वर्ण युग में रह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, इंडिया इज़ कंप्लीटिंग इट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022। भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा सन 2022 में और 100 साल पूरे कर लेगा 2047 में। इसका मतलब ये है कि 25 साल जो होंगे इस दौरान वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके भी वो बहुत महत्वपूर्ण 25 साल होंगे। तो उन्होंने कहा कि कामयाबी शुरू होती है जब कोई शख्स जिम्मेदारी लेता है और जो जिम्मेदारी को बोझ मानते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब जिम्मेदारी लेना एक बात है और काबिलियत होना दूसरी बात है कि जिम्मेदारी को निभा भी पाए। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जवाब में शशि थरूर हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया, प्यासे मुसाफिरों को, रेगिस्तान के प्यासे मुसाफिरों को बताइए कि पानी बहुत दूर है, ताकि वो चलते रहें तुम्हारे पीछे, चलते रहें तुम्हारे पीछे, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए कि पानी तो मृग तृष्णा थी, मिराज था, पानी था ही नहीं, लेकिन तब तक आपने वो हासिल कर लिया जो करना था और मुसाफिर इतना थक चुके हैं कि वो आपको पकड़ पाएँ और आपसे सवाल पूछ पाए, आपको जवाबदेह बना पाए। शो द थर्स्टी ट्रैवलर एन oasis really far to keep them walking behind you until it's too late to realize it was just an illusion. By then you have got what you want and the traveler is too weary to catch you and demand accountability. वैसे आपको बता दें हम कि 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें 8 करोड़ 40 लाख वोटर ऐसे थे जिन्होंने पहली दफ़े वोट किया था। इनकी उम्र थी 18 से 22 साल के बीच और 1.5 करोड़ वोटर ऐसे थे जिनकी उम्र थी 18 से 19 के बीच। तो 22 साल की उम्र के जो वोटर हैं 25 साल बाद 2047 में 47 साल के हो चुके होंगे। जो आज 22 साल के वोटर थे जिन्होंने 2019 में वोट दिया, वो 25 साल बाद 47 साल के हो चुके होंगे और जो 18 साल के वोटर थे वो 43 साल के हो चुके होंगे। यानी पूरी जवानी बीत चुकी होगी, अधेड़ावस्था में प्रवेश कर चुके होंगे। लेकिन ना, ये अहम दौर है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हमने सोचा था कि अच्छे दिन 2014 में आएंगे या 2014 से ही आने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल अब 25 साल आगे धकेल दिए गए हैं अच्छे दिन। अब 2047 तक अच्छे दिन आ सकते हैं। जो बात हम पिछले कुछ सालों से कहते आ रहे हैं, लगातार कहते आ रहे हैं, वही बात अब कांग्रेस के उन नेताओं ने कहनी शुरू कर दी है जो मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार भी हैं काफ़ी हद तक। कांग्रेस में पहले कपिल सिब्बल बोले, फिर पी चिदम्बरम बोले, अब गुलाम नबी आज़ाद बोले हैं। इससे पहले कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर नेता जो थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि खुलकर सामने आए। तो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि आ पार्टी स्ट्रक्चर हैज़ कोलैप्स्ड, हमारी पार्टी का ढांचा भर भरा के गिर गया है। कोलैप्स के लिए मुझे सिर्फ यही शब्द समझ में आ रहा है, भर भरा के गिर गया है। वी नीड टू रीबिल्ड आवर स्ट्रक्चर, देन इफ़ एनी लीडर इज़ इलेक्टेड इन दैट स्ट्रक्चर इट विल वर्क। हमें उस ढांचे को दोबारा से बनाने की ज़रूरत है और फिर जो भी नेता चुना जाएगा वो ढांचा काम करेगा। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ANI नाम की एजेंसी को। और उसके बाद वो कहते हैं, बट सेइंग दैट जस्ट बाय चेंजिंग द लीडर विल विन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा इज़ रॉन्ग। लेकिन ये कहना कि सिर्फ नेता को बदल देने से हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह जीत जाएंगे, ये गलत है। ये होगा जब हम पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसको ठीक करना, इसको बेहतर बनाना हमारे हाथों में है। हमारे नेताओं ने जनता के साथ अपने संबंध, अपने ताल्लुक़ खो दिए हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है
इनके पेट भरे हुए हैं, देयर बेली इज़ नॉट ऑन फायर। ये अगर धूप में 5 किलोमीटर चलना भी हो ये नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि नीचे के लेवल, परसों की बात हमने कही थी ये, कि नीचे ज़मीन के लेवल पर इनका कोई संगठन नहीं है। मुकाबला बीजेपी से है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से है जो कभी कांग्रेस के ही भीतर हुआ करती थी, पार्टियां नहीं, वो वोट बैंक जो जितने भी थे। अब हालत ये है, जो गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, ज़रा सुनिए, कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर आ गया है। ये समस्या बीजेपी में भी है, लेकिन उनको एक फ़ायदा ये है कि उनके जो ज़मीनी स्तर पर उनके जो पूरे संगठन है वो फैला हुआ है, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं होती कि उनके नेता रैली अटेंड करके हेलीकॉप्टर से शहर वापस आ जाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, ये गुलाम नबी आज़ाद का कहना है। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि हमारे नेता जो हैं, बजाय इसके कि वो वापस आ जाएं शहरों में 5 स्टार होटल में, उनको चाहिए कि चाहे वो जनरल सेक्रेटरीज़ हों, पीसीसी प्रेसिडेंट हों या दूसरे स्टार कैंपेनर्स हों, उनको डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर रहना चाहिए। अब कौन बताइए, मुमकिन है क्या कि कोई कांग्रेसी ऐसा कर दे, छोटे शहर में या कस्बे में रात को रह जाए कहीं पर? जिस तरह की आदतें हैं उस तरह से ये संभव नहीं लगता। अमूमन यही होता है कि जब कोई नेता, चाहे बीजेपी क्यों या कांग्रेस को, जब जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो जो राजधानी है वहाँ पर 5 स्टार कमरों में, 5 स्टार होटल्स में अपने कमरे बुक करवाते हैं। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ रैली होनी है, रैली अटेंड करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से वापस आ जाते हैं। अपना रात शहर में बितानी है, 5 स्टार के कंफर्ट में बितानी है। ये वो कांग्रेस है आज की जिसका मुकाबला उस कांग्रेस से नहीं किया जा सकता जब सत्याग्रही हुआ करते थे, जब जेलें भरा करते थे लोग, जब लाखों की तादाद में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। वो कांग्रेस कुछ और थी, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये उनकी कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस में ये संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद से पहले ये पी चिदम्बरम बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जो गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और कर्नाटक में जो बाईपोल्स हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, जो उनके नतीजे आए हैं वो मुझे ज़्यादा चिंतित करते हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि पार्टी के पास कोई भी संगठन नहीं है ज़मीनी स्तर पर। इससे पहले कपिल सिब्बल बोल चुके हैं कि जो कांग्रेस है इसको लोग अब विकल्प के रूप में देखना छोड़ चुके हैं। इनका कहना है, गुलाम नबी आज़ाद का, कि इलेक्शंस होने चाहिए, हर लेवल पर इलेक्शन होने चाहिए। जब अगर इलेक्शंस होंगे और नेता जो बाहर आएंगे उससे पार्टी दोबारा खड़ी होगी। अब क्या करें, मजबूरी है, गांधी परिवार ज़रूरी है, ये कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस पर बोझ है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है। हमेशा उन्हें एक ये नाम का नेता चाहिए जिसके सहारे वो, जो हार के दलदल में गए हैं तो उसी के सहारे बाहर निकलेंगे। और फिर कन्वेयर बेल्ट मेंटेलिटी कि सत्ता का सूटकेस अब की बारी हमारी होगी, सत्ता का सूटकेस अपने आप ही हमारे पास कन्वेयर बेल्ट से आ जाएगा। बहरहाल, अब जब प्रधान सेवक ने 25 साल का गोल पोस्ट आगे कर दिया है और कांग्रेस बैठ चुकी है, भरभरा के गिर चुकी है उसके अपने नेताओं के अनुसार, ये वाकई नौजवान लोगों को सोचना है जिनके आने वाले 25 साल दांव पर लगे हुए हैं। रोज़ की तरह विनोद दुआ शो का समापन एक कविता से। आज मैं एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। ये लिखी है राम नारायण हलदर साहब ने। मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना था। ये कोटा में रहते हैं, राजस्थान के कोटा में। आकाशवाणी से इनका संबंध है, बहुत सारे इनको सम्मान मिल चुका है। मैंने ये देखा कि जब से ये सोशल मीडिया की दुनिया शुरू हुई है, ऐसे बहुत से लेखकों को, कवियों को मंच मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ वो अपनी रचनाएं सामने ला सकते हैं। अभी तक वो सिर्फ निर्भर कर रहे थे अखबारों पर, पत्रिकाओं पर, एडिटर्स की मर्ज़ी पर, या टेलीविज़न पर या रेडियो पर, लेकिन अब उनके हाथ में जब से ये मंच आया है, ऐसे अच्छे अच्छे कवि सामने आए हैं। मैं पहले भी उनकी कविताएं पढ़ चुका हूँ। अब मैं आज पढ़ रहा हूँ, गज़ल है राम नारायण हलदर साहब की, कोटा के रहने वाले हैं। इनका कहना है,
ज़रा सी बात पे दंगा किसी दिन मार डालेगा। ज़रा सी बात पे दंगा किसी दिन मार डालेगा। ये मज़हब ज़ात का झगड़ा किसी दिन मार डालेगा। ये मज़हब ज़ात का झगड़ा किसी दिन मार डालेगा। ज़रा झुक के संभल के चल इधर ऊंची हवेली का। ज़रा झुक के संभल के चल इधर ऊंची हवेली का। बहुत नीचा है दरवाज़ा किसी दिन मार डालेगा। क्या बात है। ज़रा झुक के संभल के चल इधर ऊंची हवेली का। बहुत नीचा है दरवाज़ा किसी दिन मार डालेगा। अगर ज़िंदा ही रहना है तो हाँ में हाँ मिलाया कर। अगर ज़िंदा ही रहना है तो हाँ में हाँ मिलाया कर। तेरा हर जुल्म पे अड़ना किसी दिन मार डालेगा। उसे मैं प्यार तो करता हूँ पर मिलने से डरता हूँ। उसे मैं प्यार तो करता हूँ पर मिलने से डरता हूँ। हमें वो ख्वाब का मुखिया, हमें वो ख्वाब का मुखिया किसी दिन मार डालेगा। हमें वो ख्वाब का मुखिया किसी दिन मार डालेगा। ये तेरी बेरुखी 2-4 दिन की हो तो सह भी लें। ये तेरी बेरुखी 2-4 दिन की हो तो सह भी लें। तेरा ताउम्र अनबोला किसी दिन मार डालेगा। तेरा ताउम्र अनबोला किसी दिन मार डालेगा। हमारी फसल का इस कर्ज का कुछ कीजिए साहब। हमारी फसल का इस कर्ज का कुछ कीजिए साहब। हमें हर साल का घाटा, हमें हर साल का घाटा किसी दिन मार डालेगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।